रीवा से अनिल शर्मा। रीवा में कांग्रेस के लिए आसान नहीं इस बार रीवा की लोकसभा सीट की लड़ाई लोकसभा चुनाव में सामने खड़ी है, बहुत कठिन है डगा पनघट की। वरिष्ठ समाजसेवी अकील खान ने कहा कि मैं अपने मुस्लिम समाज को पैगाम देना चाहता हूं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मंच में जनता को संबोधित कर रहे थे, भारत के मुस्लिम भाइयों को रमजान शरीफ की बधाई दिए थे, लेकिन रीवा जिले के शासन प्रशासन के लोगों ने रमजान शरीफ का सम्मान न करते हुए घोघर मोहल्ले में 45 मकानों को मिट्टी में मिला दिया। 45 मकान के लोगों को मुआवजा सहायता राशि की बहुत जरूरत है। सर छिपाने के लिए छत का होना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ठेला चलाते हैं, कुछ लोग तो रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट भरते हैं। मेरा मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी को 90% वोट देते हैं। 2 से 3 घंटे तक लंबी लाइन में खड़े खड़े धक्का मुक्की खाकर कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समाज मुसीबत में रहता है तो एक भी नेता खड़ा नहीं दिखता है। 2018 में अभय जी को रीवा विधानसभा से जनता ने 53,000 वोट दिया था। 2022 में अजय मिश्रा बाबा जी को रीवा शहर की जनता ने महापौर बनाया। 2023 में इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी को रीवा की जनता ने 57,000 वोट दिया। अभय जी कांग्रेस के विधायक है, अजय जी कांग्रेस के महापौर है, राजेंद्र शर्मा जी को 57,000 वोट के नेता है। यही तीनों नेता शासन प्रशासन से खड़े होकर बात करते तो रमजान शरीफ का समय 1 महीने का मिल जाता तो मुस्लिम समाज त्योहार अच्छे से हो जाता। मैं अकील खान बच्चा भाई रीवा से लेकर पूरे जिले में जाऊंगा, मुस्लिम समाज से मिलकर निवेदन करूंगा। मुसीबत में कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं खड़े होते हैं। अब हम सबको एक नेता बनाना बहुत जरूरी है। रीवा जिले में मुस्लिम समाज के 1,50,000 मतदाता है। हम लोगों को चुनाव लड़ने की जरूरत है। बाइट समाज सेवी अकील खान रीवा। जिस घटना हुई है तोड़ने की, आपके मुस्लिम समाज के मकान टूटे, क्या कहना है तो क्या? हमारा सबसे पहले तो हमको बहुत दुख है। सबसे बड़ी बात दुख इस बात का है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया, मंच से ऐलान किया कि भारत देश के मुसलमानों को मैं रमज़ान शरीफ की बधाई दे रहा हूँ। और एक तरफ मोदी जी बधाई दे रहे हैं मुस्लिम समाज को, और रीवा की जिला प्रशासन शासन के लोग रमज़ान शरीफ का कोई सम्मान नहीं किया। ये बहुत दुख की बात है। और हमारे नेता जो मुस्लिम समाज, वो क्या नाम है, कांग्रेस का जो समाज का बोर्ड लेते हैं, हमारे मुस्लिम समाज का जो बोर्ड लेते हैं कांग्रेसी, एक भी नेता वहाँ खड़ा नहीं हुआ। हमारे समाज को कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत थी कि एक नेता कहीं आ जाए और दिख जाए। हमारे समाज में इतना ज़्यादा आक्रोश था कि एक भी नेता नहीं दिखा। हमारे महापौर जी होते, बाबा मिश्रा जी होते, अभय मिश्रा जी होते, इस समय विधायक हैं, राजेंद्र शर्मा जी होते, इस समय कांग्रेस को भाई इतना वोट हम लोग देते हैं मुस्लिम समाज के लोग, तो भाई नेता कहाँ है? हमारी जनता परेशान है, तड़प रही है और भीख मांग रही है लोगों से। किससे मांगे भीख? शासन से न मांगेगी, और शासन वहाँ खड़ा नहीं है, प्रशासन खड़ा नहीं है, तो नेता तो मदद करना चाहिए। नेता मदद नहीं कर रहा है, बहुत दुख की बात है। न शासन साथ में है और न ये कांग्रेसी नेता साथ में है। हमारी जनता वहाँ परेशान है। न तो मुआवजा की बात कोई कर रहा है, मुआवजा मिलना चाहिए, सहायता राशि मिलना चाहिए। ठीक है, लोकसभा भी ये क्या नाम आचार संहिता लागू है, आचार संहिता के बाद आपको वहाँ सबके मलहम जाके और सबके पास मलहम लगाना चाहिए। पाक महीना चल रहा था और ऐसे में मकान टूट गए। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि यही नेता तीनों, अभय मिश्रा जी होते, बाबा होते, राजेंद्र शर्मा जी होते, तो ये लोग शासन प्रशासन से बात करते तो हमारे समाज को बहुत रिलीफ मिलता। 1 महीने का समय दूर हो जाता कि चलो भाई ईद के समय आप ये सब तोड़ फोड़ करो, शासन काम करे, ठीक बात है, लेकिन जनता को मुआवजा भी चाहिए। बहुत से लोग ठेला चला रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। बहुत से बच्चे रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। वहाँ बहुत से लोग गरीब हैं, तो कौन सुनेगा इनकी? इस बार कांग्रेस पे जाएंगे या फिर कोई? अब तो हम अपने समाज को रीवा जिले से लेके, रीवा शहर से लेके रीवा जिला तक मैं दौड़ूंगा और अपने समाज से बोलूंगा कि जब मुसीबत में रहता है मुस्लिम समाज तो ये कांग्रेसी नेता कहीं नहीं दिखते। आज ये मिसाल है जीती जागती, आज 15 दिन हो गए, एक भी नेता मुस्लिम समाज के ऊपर मलहम नहीं लगाया। अपने मुस्लिम भाइयों को क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्लिम भाइयों को कहेंगे जागिए, अपना एक नेता बनाइए। मुस्लिम समाज में एक नेता होना चाहिए। 2013 के बाद से आज तक मुस्लिम समाज का एक वोट काउंट नहीं हुआ। इसके पहले डॉक्टर मुजीब साहब लड़ते थे, कम से कम 18,000, 20,000, 22,000 जो भी वोट होते थे तो हम लोग को दिखता था कि 22,000 वोट हैं। और ये 13 के बाद से आज तक हमारे लोग का एक वोट नहीं है कि एक वोट है। तो हम लोग तो कांग्रेसी नेता मानते हैं कि हमारे कांग्रेसी नेता हो। अब पूरे हिंदुस्तान में बताया जाता है कि मुस्लिम हमेशा कांग्रेस को वोट देता है। तो ये मजबूरी न समझे, कांग्रेसी मजबूरी न समझे
कि मुस्लिम कहाँ जाएगा, हमको वोट तो देगा। नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम बहुत दिमाग जिस दिन खराब होगा मुस्लिम समाज कुछ भी कर सकता है। बहुत पार्टियां हैं, अखिलेश जी की पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टियां हैं, कोई नहीं बीजेपी कांग्रेस, बहुत सी पार्टियां हैं। जनता हमारी मुस्लिम समाज जिस दिन हमारा मूड खराब होगा किसी को भी दे देगा।